गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे दोस्तों के और आप लोगों के कि सर थोड़ा सा डिटेल्ड में एक्चुअली वीडियो बना के और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बना के कुछ चीज़ें हमसे शेयर करें सो दैट कि हम अपना परचेज करने का मन बना सकें। तो दोस्तों, क्योंकि डिटेल्ड में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो थोड़ा सा समय तो मुझे चाहिए होगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितने कम समय में हो सके मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, मेरे साथ एक चैलेंज ये है कि मैं जब तक किसी चीज़ से खुद कन्विंस नहीं होता या मुझे वो चीज़ जेन्युइन नहीं लगती तो मैं उसे शेयर करने से अवॉइड करता हूँ। इसलिए मेरी जो शेयर भी चीज़ें होंगी वो बहुत लिमिटेड होंगी, बट यस, यूनिक होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे पांच ऐसे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जो अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और मैं इनका कंपैरिजन जो कर रहा हूं, मैं आज एक ऐसी चीज से कंपैरिजन कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आप ताजमहल को देखने के लिए आगरा जाते हैं, या चलो छोटा कंपैरिजन कर देता हूं कि जैसे आप किंगडम ऑफ ड्रीम्स को देखने के लिए लोग दूर दूर से गुड़गांव में विजिट करते हैं। तो इसी कंपैरिजन में अगर आपने ये 5 प्रोजेक्ट्स विजिट नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जिस तरीके से आप वहां जाते हैं आप एक बार इन प्रोजेक्ट्स को विजिट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इस सीक्वेंस में जो पहला प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है शोभा का अरण्या। दोस्तों, शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि शोभा एक ऐसा मार्केट का ब्रांडेड डेवलपर है जिसने दुबई में और बाकी काफी सिटीज में अपनी डेवलपमेंट करके अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश किया है। शोभा अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। नॉर्मली हम जब भी खासकर पुराने लोग जो कहते हैं कि शायद अपना घर जो होता है उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते समय बहुत अच्छी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो कि हमें डेवलपर प्रोजेक्ट में नहीं मिलती। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप जब शोभा की गैलरी में जाकर उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशंस लेंगे तो शायद ये मार्केट का एक ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है जहां डेवलपर की सेल्स टीम आपको कंस्ट्रक्शन की जमीन के अंदर और आपकी दीवारों के पीछे कंस्ट्रक्शन के लिए किन चीजों का ध्यान रखा गया है, शायद आपने अपने घरों में भी वो कंस्ट्रक्शन का बनाते समय उन चीजों का सपने में भी वो ध्यान नहीं रखा होगा। तो इसीलिए इस डीप इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए भी आपको इस प्रोजेक्ट की गैलरी में विजिट करना बहुत बहुत जरूरी है। यह तो रहा एक पार्ट, क्योंकि हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से डरते हैं। दूसरा पार्ट, नॉर्मली आपने सुना होगा या आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, रियल एस्टेट में नॉर्मली ड्रीम्स बेचे जाते हैं कि सर ये 200 एकड़ की टाउनशिप रहेगी, इस 200 एकड़ की टाउनशिप में हम यहाँ पे एक फॉरेस्ट का थीम लेके आएंगे, एक प्रॉपर आपको लेक आपके प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होगी, यहाँ पे डोमेस्टिक भी नहीं इंटरनेशनल बर्ड्स चहचहाएंगे। इस तरह के नॉर्मली ड्रीम्स रियल एस्टेट में हमेशा ही बेचे जाते हैं और आगे भी बेचे जाते रहेंगे। लेकिन ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहला ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है जहां ये सब चीजें 270 एकर्स की ग्रीनरी, गोल्फ कोर्स, लेक, अरावलीज, ये सारी चीजें
आज की डेट में जब आप प्रोजेक्ट पे विजिट करने जा रहे हैं तो ये सब चीजें एक्चुअली देखने के लिए अवेलेबल हैं। केवल आपको आपका फ्लैट का ही व्यू दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको लोकेशन के ड्रीम्स नहीं दिखाए जा रहे हैं। लोकेशन एक्चुअली में आपको दिखाई जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये गुड़गांव मार्केट का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आज ये सारी चीजें लोकेशन पे अवेलेबल हैं। इसलिए आप एक बार इस प्रोजेक्ट को विजिट जरूर कीजिए और मैं एश्योर करता हूं कि अगर ये बजट आपकी पॉकेट को अलाउ करता होगा, और आप आज के जमाने में शायद आप जानते होंगे कि आज लग्जरी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। पहले लग्जरी की डेफिनेशन थी एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट होना चाहिए, फिर लग्जरी की डेफिनेशंस आई, अब ये नेचर की इन सारी चीजों के, इस लोकेशन के इन सारे पैरामीटर्स को टिक करता हो तभी आपका अपार्टमेंट एक्चुअल में लग्जरी है। तो इसीलिए मैं और बहुत ज्यादा इसकी तारीफ ना करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इसको विजिट करने का प्लान जरूर कीजिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको खुद वहां जाकर साइट पे जाके इस प्रोजेक्ट की विजिट कराऊंगा और वहां की डेवलपर की जो सेल्स स्कीम है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के बारे में भी जो उनके पैरामीटर्स हैं, उन्होंने अपनी गैलरी को स्पेसिफिक इन चीजों को एक्चुअल में लेयर बाय लेयर शो किया है। इसलिए मैं आपको लगा होगा कि मैं बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी इस तरह का प्रोजेक्ट रियली में नहीं देखा। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे, और आप कह सकते हैं कि दूसरे डेवलपर पे। दोस्तों, एक ऐसा और प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एक ऐसा डेवलपर है, मेरी लास्ट वीडियो में भी आपने सुना होगा कि ये इनकी एक खासियत है कि अगर इनके पास ऐसी लोकेशन भी नहीं होती तो जिस लोकेशन पे ये अपना ब्रांड डेवलप करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उस प्रोजेक्ट को जंगल में भी मंगल बना देते हैं। सीरियसली कह रहा हूं, जंगल में भी मंगल बनाने की कैपेसिटी रखता है तो वो रखता है सेंट्रल पार्क। शायद बहुत कम लोग सेंट्रल पार्क के बारे में जानते होंगे। सेंट्रल पार्क एक ऐसा डेवलपर है, वो प्रोजेक्ट की लोकेशन को खुद डेवलप करता है। तो दोस्तों, अगर आपने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, जो कि साउथ ऑफ गुड़गांव में आता है, अगर मैं NH8 से बात करूं, राजीव चौक से बात करूं, हार्डली आपको वहां प्रोजेक्ट पे पहुंचने पे 10 से 12 मिनट भी नहीं लगते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा राजीव चौक से एलिवेटेड रोड शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही जाके उतरता है। 10 मिनट का टाइम भी आपको NH8 हाईवे से नहीं लगता है। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि सेम थिंग, अगर मैं आपको कहूं कि आपको, हाँ, वहां पे आपको आपके बजट फ्रेंडली चीजें भी, जैसे मैं सेंट्रल पार्क ऑर्चर्ड फ्लोर्स की बात करूं तो 4 CR की रेंज में वहां पर स्टील +4 के फ्लोर्स अवेलेबल हैं सेंट्रल पार्क के। तो अगर आपका बजट 4 CR के आसपास है तो आप उस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, और अगर आपका प्रोजेक्ट लग्जरी के लिए 9 CR या 8 CR में आता है तो उनका बिग्नोनिया टावर्स और उनके हाई राइज अपार्टमेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां भी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका बजट अलाउ करेगा तो प्रोजेक्ट को विजिट करने के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप उस प्रोजेक्ट को नहीं बुक करेंगे। गारंटी दे सकता हूं सर, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली का प्रोजेक्ट देखने के बाद। और सेंट्रल पार्क ऐसा डेवलपर है मार्केट में, और ये इसके बारे में फेमस है कि 19 अगर डिक्लेयर करता है तो 21 देता है।
आपको 19 डिक्लेयर करेगा और 21 देगा, 20 भी नहीं देगा, 18 को तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यह मैं केवल अकेला नहीं कह रहा हूं, आप मार्केट में और बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी आप विजिट जरूर कीजिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं, मैं आपको खुद इस प्रोजेक्ट की विजिट कराने के लिए लेके चलूंगा। दोस्तों, मेरा वो प्रोजेक्ट का जो है ना सेल करने का या इंफॉर्मेशन देने का ये तरीका नहीं है, आज ही आ जाइए, रात को बिक रहा है, सुबह तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर, आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट खरीदना है, अपनी जिंदगी का आशियाना खरीदना है, लीजिए समय। हाँ, समय लेने का मतलब नहीं है कि बस सोचते रह जाइए। रियल एस्टेट में आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम भी है, हम सोचते बहुत रहते हैं। तो एक्शन तो हमें करना ही होगा, आना तो हमें होगा ही, विजिट करनी होगी, चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कीजिए, हवा में मत जाइए, हवा में ड्रीम से मत जाइए। दोनों प्रोजेक्ट की जो मैंने आपको बात की है, एक एक चीज अगर 19 से 21 ना निकले, आप मुझे कह दीजिएगा कि नहीं, आप जो है बाकी लोगों की तरह ना खाली सेल करने के लिए नकली वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में। नॉर्मली आपने देखा होगा मार्केट्स में, खासकर गुड़गांव की मार्केट की बात करूं तो ये कहा जाता है कि 70% लोग यहां, जो शुरू में होता है ना कि 2 घंटे में बिक गया, 4 घंटे में बिक गया, 1 दिन में बिक गया, पहले दिन में बिक गया, तो ये सब चीजें सब लोग जानते हैं कि नॉर्मली ये बिलीव है, मार्केट का ही बिलीव है कि 70% ये सारा माल ट्रेडिंग के लिए जो इन्वेस्टर्स मार्केट में बैठे हैं वो इन चीज़ों को बुक करते हैं, सो दैट कि आपको प्रॉफिट लेके रेट इंक्रीज होने पे अपना बिजनेस कर सकें, आपको महंगे रेट पे वो चीज़ें मिले और वो ट्रेडर्स इस बिजनेस को कर पाएं। इसलिए मार्केट में 2 घंटे में बिक गया, 3 घंटे में बिक गया, ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मार्केट में मैं खुद, जब ये मुझे पहली बार पता लगा था तो मैं खुद एक बार तो कन्विंस नहीं हुआ कि इज इट पॉसिबल। ये तो बिल्कुल इस तरह का कंपैरिजन है कि यार 4 डिग्री के टेम्परेचर में किसी को कहा जाए कि आप ठंडे स्विमिंग पूल में जाके नहाओ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसी मार्केट में जहां 70% ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो, कोई डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में ये कंडीशन लेके आए कि सर, बुक करने के बाद आप इसको किसी दूसरे को ट्रांसफर तब कर पाएंगे जब बनने के बाद इसकी रजिस्ट्री आप करा लेते हैं। यानी कि आपको एग्जिट तभी मिलेगा जब बुक करने के बाद, एक्चुअल बनने के बाद, एक्चुअल देखने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को सेल कर पाएंगे। ऐसे समय में जहां 70% ट्रेडर्स हो, जो 2 महीने में, लोग तो 2 दिन में भी अपना प्रॉफिट देखने का ड्रीम बनाते हैं, या 6 महीने में या 3 महीने में रेट बढ़ाकर चीज़ों को बेच के सेल होने तक तो वो कम से कम 20 बार सेल हो चुकी होती है और 20 बार उसका रेट रिवाइज हो चुका होता है। ऐसी मार्केट में ऐसा बोल्ड डिसीजन लेना आशियाना कंपनी का, मैं सीरियसली सैल्यूट करना चाहूंगा आशियाना डेवलपर टीम को, आशियाना मैनेजमेंट को। और मेरी बात से आप एग्री होंगे, इस तरह का डिसीजन वही ले सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे 200% यकीन है। यस, 100% भी कम ही होगा। 200% जिस डेवलपर को अपने ब्रांड पे, अपने प्रोडक्ट पे फेथ है, वो ही इस तरह की कंडीशन रख सकता है। इससे कि होगा क्या कि एक्चुअल यूजर को, एक्चुअल कस्टमर को, एक्चुअली एंड यूजर को एक्चुअल में क्वालिटी की चीज मिलेगी जिसके ऊपर वो यकीन कर सकता है कि यहां जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो प्रोडक्ट वाकई में
ड्रीम चीज होगी। अदरवाइज किसी में हिम्मत नहीं है आज की इस मार्केट में इस तरह की कंडीशन रखने की, क्योंकि हर किसी को अपना माल बेचना है, हर किसी को अपना माल बेचना है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट केवल एंड यूजर के लिए है, लेकिन अगर इन्वेस्टर के लिए है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आप 4 साल 5 साल जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड होता है, जो कि एक मिनिमम पीरियड हर प्रोजेक्ट का होता है, तब तक वेट कीजिए और उसके बाद डेफिनेटली उसका जो प्रोजेक्ट का जो रेट है वो अप्रिशिएट हो चुका होगा और उस समय उसको सेल करके पैसा कमाइए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है कि 2 महीने में 3 महीने में खाली रेट रिवाइज हो गया या आपने पहले खरीदा हुआ है तो आप अपने पैसे बनाइए और एक दूसरे को बेचिए और एंड यूजर को जब मिले तो एक फेक रेट पे चीज मिले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं एक बार फिर सैल्यूट करता हूं आशियाना डेवलपर टीम को अपने इस बोल्ड डिसीजन के लिए। और नॉट केवल सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है, अगर मैं आशियाना आरोहम प्रोजेक्ट की बात करूं